2 साल और 2-3 महीने हो चुके हैं सीमा मामले में, अब तक कुछ नहीं हो सका। हमारे उन 4 बच्चे जिनको सीमा यरगमाल बना के ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से लेकर गई, वहाँ जिस तरीके से उन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आप लोगों को पता है। अफसोस के वहाँ तंजीमें हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तंजीमें, और मैंने सर्च भी किया था कि बच्चों की फलाह के लिए बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो चाइल्ड ब्यूरो हैं, हिंदुस्तान में दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, लेकिन कोई तंजीम या वहाँ के विभाग सामने नहीं आए। हालांकि सीमा की बहुत सारी ऑडियोज़ लीक हुई जिसमें सीमा ने ख़ुद बताया कि सचिन बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है, मेरे ऊपर तशद्दुद करता है। छोटी उनकी जो हैदर भाई की मासूम बच्ची है मुन्नी, उसको भी इतना मारता है कि उसकी पीठ के ऊपर हाथों के निशानात पड़ जाते हैं। बावजूद इसके कि कोई भी, हालांकि वहाँ जो हमारे साथ बहनें जुड़ी हुई हैं रबूपुरा से, भाई भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे, उन्होंने वॉइस क्लिप भी जो वहाँ की चाइल्ड लाइन है 1098 है या 1099 है उनका नंबर टोल फ्री, तो उस पर कॉल करके उनको बताया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, अब पहलगाम का जो एक हादसा पेश हुआ, एक वाक़या पेश आया, बहुत अफसोसनाक वाक़या, उसका मज़म्मत करते हैं। ठीक है, वो कैसे हुआ वो सबको पता है। तो उसके बाद हैदर भाई ने हमेशा अपनी लाइव में, अपनी वीडियोस में बार बार ये जिक्र किया, और अब तक ये बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे ख़तरे में हैं, मेरे बच्चों की ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। खुदा के वास्ते अगर पाकिस्तान हवाले नहीं किए जा रहे, डिले है, ताख़ीर हो रही है, तो वहाँ जो बच्चों के लिए तंजीमें बनी हुई हैं वहाँ मुंतकिल किया जाए, या सरकारी जो शेल्टर्स बने हुए हैं वहाँ बच्चों के लिए वहाँ मुंतकिल किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चे ख़तरे में हैं। पहलगाम के बाद 3-4 ऐसे कांड हुए जो सीमा के घर में, एक बंदा राजस्थान से आता है, एक बंदा गुजरात से आता है, एक रबूपुरा से आता है, सीधा सीमा के घर में घुसकर सीमा की जान लेने की कोशिश करता है। पूरी जो मीडिया है वहाँ के, उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया। तो जो माँ महफूज नहीं, बच्चे कैसे महफूज हो सकते हैं? बच्चों के ऊपर भी इस तरह का कोई हमला हो सकता है। अच्छा, फिर ये नाटक करते हैं, दिखाते रहते हैं, कभी किसी दिन किसी स्कूल में भेज दिया व्लॉग बनाने के लिए, किसी ट्यूशन सेंटर भेज दिया, किसी शॉपिंग के लिए बच्चों को भेज दिया। तो इनके भेजने से अपने ये मकसद, जो अपने मफाद है, वो तो पूरे कर रहे हैं। लोग देखते हैं बच्चों को शौक़ से, लेकिन उनकी ज़िंदगियां कितनी ख़तरे में इनको पता है, इनको अंदाज़ा है, क्योंकि इनके अपने बच्चे नहीं हैं। इनके अपने बच्चे नहीं हैं। इनके अपने बच्चे होते ना तो फिर इनको एहसास होता। ठीक है, तो ये कम ज़र्फ़ और कमीने लोग हैं, बेदर्दी के साथ बेरहम उन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत दुख होता है। अब उन बच्चों की हालत देखें। जब यहाँ से गए थे ना, शुरुआत की वीडियोस आप देखें, बच्चे बड़े हेल्दी थे, उनके चेहरे पे रौनक थी और हेल्दी थे, लेकिन अब उनके चेहरे पे ऐसा लगता है कि खून तक नहीं है। इन लोगों ने खून भी चूस लिया है हमारे उन बच्चों का। सीमा वैसे तो कहती है कि मैं जाऊंगी पाकिस्तान, न सिर्फ सीमा बल्कि उसके जो भड़वे भैया हैं वो भी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान, ये अगर पाकिस्तान जाएगी तो वहाँ इसके साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ अंधेर नगरी नहीं है, यहाँ कानून है। कानून कैसे है, मिसाल देता हूँ, बादल बाबू को देख लीजिए। वो इलीगल तरीके से आया, हमारी जो भी इदारे हैं, जो हमारी एजेंसियाँ हैं, वो हरकत में आई, उसको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। तो जो उसका भड़वा भैया कहता है कि वहाँ पे ख़तरा है सीमा को, तो ख़तरा तो भारत में है।
3-4 लोग सीमा के घर में आते हैं, घुसकर इसको मारने की कोशिश करते हैं, तो ख़तरा कहाँ है? पाकिस्तान में है या भारत में? यहाँ तो अंसार बर्नी ट्रस्ट ने, अंसार बर्नी साहब ने खुद ऐलान किया कि अगर सीमा आना चाहती है तो मैं वादा करता हूँ, मैं ज़ामिन हूँ कि उसको एक खराश तक नहीं आएगी, वो बाहिफाजत उनके इदारे में मुंतकिल हो जाएगी। अंसार बर्नी साहब पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पाकिस्तान के हीरो हैं। इंसानियत के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए काम करते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन्होंने भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया और भारत के लिए अब भी काम कर रहे हैं। माहीगीर जो गलती से पाकिस्तान दाखिल हो जाते हैं या पाकिस्तान में कोई भी इलीगल तरीके से घुसते हैं गलती से, तो उनको भेजने के लिए अंसार बर्नी साहब सब कुछ करते हैं, आप सबको पता है। लेकिन कुछ बदबख्त और कमज़र्फ लोग ऐसे हैं जो है जनाब अंसार बर्नी साहब को ट्रोल करते रहते हैं, टारगेट करते रहते हैं। भाई आप लोगों को क्या मालूम, क्या खबर अंसार बर्नी साहब कौन है? ठीक है, तो सीमा को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उन्होंने खुद ऐलान किया था यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं, बशर्ते कि सरकार सीरियस हो, भारत सरकार सीरियस हो, सीमा को भेजे। लेकिन सरकार अंदर खाने सीमा का भरपूर तरीके से साथ दे रही है, भरपूर तरीके से साथ दे रही है, तो फिर किससे गुहार लगाए, किसको बोले? कोई तो हो ना सामने जिसको बोला जाए। मोमिन मलिक साहब पहले दिन से कितनी भरपूर स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने मुकदमात फ़ाइल किए, लेकिन कुछ हुआ? क्योंकि इदारे जो हैं वो सीमा का साथ दे रहे हैं। ये खातून जिस तरीके से भारत सरकार के कवानीन तोड़े, संविधान को इसने चैलेंज किया, जैसे ही आई, जैसे मंजर आम पे आई, मीडिया के सामने इसको लाया गया, तो तब ये पकड़ी जाती ना, तो आज ये सारा कुछ ना होता। लेकिन एक पूरा सिस्टम था सीमा का साथ देने वाला, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत उसको 2-3 दिन के अंदर अंदर ज़मानत दे दी गई। तो फिर अब कोई भी आएगा हिंदुस्तान में, वो यही कहेगा कि भाई सीमा भी तो आज़ाद है, सीमा भी आज़ाद है ना, तो हमें भी छोड़ दे। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, यकीन करें। सीमा ने तो समाज का सत्यानाश कर दिया। हर रोज़ ऐसे बयान देती है, ऐसी बातें करती है कि क्या बताएं। कभी इस्लाम धर्म की तौहीन करती है, कभी सनातन धर्म की तौहीन करती है, फिर भी कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। हमें जो फ़िक्र है वो बच चुकी है कि बच्चे वहाँ पे महफूज नहीं, किसी भी तरह से उनका फ्यूचर वहाँ पे नहीं है, उनका भविष्य सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।